एक छोटी बच्ची ने 911 पर कॉल किया और फुसफुसाते हुए बोली, क्या मैं एक बड़ा पिज्जा ऑर्डर कर सकती हूँ? डिस्पैच ने मुझे बताया कि यह शायद कोई मजाक था क्योंकि उन्हें हर हफ्ते ऐसे कॉल आते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि पता बताते समय बच्ची की आवाज कांप रही थी। बच्चे इस तरह फुसफुसाते नहीं हैं जब तक कि वे किसी से छिप न रहे हों। इसलिए मैं तुरंत उसके घर की ओर चल पड़ा। मैंने दरवाजा खटखटाया और एक आदमी ने बड़ी बनावटी मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। उद्धरण चिन्ह, अरे हाय ऑफिसर, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने उसे बताया कि हमें इस पते से कॉल आया था और वो हंस पड़ा, ये कहते हुए कि उसकी बेटी फोन पर नाटक कर रही थी, लेकिन उसने अपने माथे से पसीना बहता देखा। मैंने उसे बताया कि मैं उस पर नजर रखने आया था और उसकी मुस्कान गायब हो गई। उद्धरण चिन्ह, क्या आपके पास वारंट है? क्योंकि आप बिना वारंट के मेरे घर में ऐसे ही नहीं घुस सकते। मैंने इतने सारे दोषी आदमियों को देखा था कि मुझे पता था कि वे कैसे दिखते हैं, इसलिए उस छोटी बच्ची को साथ लिए बिना मैं वहां से जाने वाला नहीं था। जब वो अपने अधिकारों के बारे में बताता रहा, तभी एक छोटी बच्ची उसके पीछे कोने से झांकी। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने सीधे मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, मेरी मदद करो। मैं उसे धक्का देकर आगे बढ़ी और उसके पास झुक गई। हे प्यारी, क्या तुम मुझे रसोई का रास्ता दिखा सकती हो? उस आदमी ने मेरा कंधा पकड़ लिया और कहा कि मैं उसे डरा रही हूँ। लेकिन जब मैं खड़ी हुई और अपना हाथ ट्रेजर पर रखा तो उसकी पकड़ तुरंत ढीली पड़ गई। छोटी बच्ची ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गलियारे में खींच ले गई। उसकी आस्तीन ऊपर चढ़ गई और मैंने उसकी दोनों कलाइयों पर गहरे बैंगनी निशान देखे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि मैं जानती थी कि इसका क्या मतलब है। छोटी बच्ची ने मेरे कान में फुसफुसाया, मेरी माँ बेडरूम में है, उसे बहुत चोट लगी है, वो हमें जाने नहीं दे रहा है। मैंने अपना रेडियो उठाया और मदद के लिए फोन किया। उस आदमी ने मेरी आवाज सुनी और गलियारे में दौड़ता हुआ आया। उसने बच्ची की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे दीवार से धक्का दिया और वहीं रोके रखा। वो हाथ पैर मारता और चिल्लाता रहा, लेकिन मैंने तब तक उसे नहीं छोड़ा जब तक मुझे बाहर सायरन की आवाज नहीं सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह, वे खांसते हैं। मैंने और उसने बेडरूम का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। उसकी पत्नी जमीन पर लेटी हुई थी, उसकी एक आंख पर चोट लगी थी और उसकी बाहों पर बैंगनी निशान थे। उसकी बेटी मेरे पास से दौड़ती हुई गुजरी और मेरी गोद में गिर पड़ी। उसकी माँ ने उसे कसकर गले लगाया और मेरी तरफ देखते हुए पूछा, तुमने हमें कैसे ढूंढा? इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसकी बेटी ने कहा, पापा के टीवी पर एक महिला मुसीबत में फंसी थी और पुलिस आ गई थी, तो उसने पिज्जा, इसलिए मैंने भी वही किया।